गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अच्छा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द न्यू सेशन। और आज इस सेशन में हम बात करेंगे एसबीआई पीओ ने जो वैकेंसीज अनाउंस की हैं, जो नोटिफिकेशन दिया है उसके रिगार्डिंग। तो जो भी की पॉइंट्स हैं उस फॉर्म को फिल करने में या जो पहले से आपको पता होना चाहिए, उनका डिस्कशन इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि एसबीआई पीओ बैंकिंग का सबसे बड़ा या एग्जाम या सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट है वो यही होती है। बाकी भी जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उन सब में एपेक्स एग्जाम एसबीआई पीओ ही होता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं 22 सितंबर से इसका मतलब जो एप्लीकेशन है और जो फीस है वो स्टार्ट हो जाता है एंड 12 अक्टूबर तक ये चलेगा। सो वी हैव अराउंड अबाउट 20 डेज, 20 दिन है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम आखिरी डेट का वेट करें, उससे पहले आप जितना फिल कर देंगे उतना बेटर है, क्योंकि कई बार जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सर्वर बिजी होने के पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस नोटिफिकेशन की। जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशन 22 से 12 अक्टूबर तक आप फिल कर सकते हैं और पेमेंट भी आप इन्हीं दिन में यानी 22 ऑफ द सितंबर से 12 ऑफ द अक्टूबर के बीच कर सकते हैं। जो प्री एग्जाम होगा उसका जो कॉल लेटर है आप फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ द दिसंबर में आप डाउनलोड कर पाएंगे। एग्जाम की जो डेट अभी जो उन्होंने रखी है वो है 17, 18, 19, 20 एंड 99.99% डेट्स चेंज नहीं होती हैं। तो जो एसबीआई पीओ ने कहा है इन्हीं डेट्स पे एग्जाम हो जाएगा, बिकॉज अराउंड अबाउट वो फिर टेंटेटिव कहते हैं। तो अगर वहां उन्होंने डेट्स बताई हैं दैट मींस इस डेट पे प्री एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो डिक्लेरेशन है रिजल्ट का या तो दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी 2023 के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और उसके बाद जो मेन एग्जाम है अगेन वो जैन या फेब में हो जाएगा और उससे पहले आप कॉल लेटर भी डाउनलोड कर पाएंगे। फैब 2023 में वो इसका रिजल्ट अनाउंस कर देंगे मेंस का। ठीक है। और उसके बाद जो भी इंटरव्यूज वगैरह हैं फैब और मार्च में, अगेन फैब के लास्ट वीक और मार्च के फर्स्ट वीक के अराउंड स्टार्ट और कंडक्ट हो जाएंगे। रिजल्ट बाय द एंड ऑफ मार्च अनाउंस कर देंगे। ठीक है जी। चलिए, एक प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी कराते हैं जिन बच्चों को नहीं पता होता कि एग्जाम में क्या होता है। वो सारी चीजों के लिए एसबीआई एक एग्जाम मतलब जो ट्रेनिंग उसके लिए कंडक्ट कराता है। वो फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ द नवंबर यानी एग्जाम से अराउंड अबाउट एक महीना पहले, आप एक या सवा महीना पहले वो आपको कॉल लेटर्स वगैरह डाउनलोड करके और 7 डेज ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। तो वो भी आप अगर रिक्वायर्ड है तो आप उसको फिल करके और प्री एग्जाम ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। इसके साथ जो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो रेगुलर है 1600 और जो बैकलॉग में जो पिछले साल की जो आप जिसको कहते हैं वो है 73। तो 1673 टोटल वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अगेन ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है। और जो मेन जो कंसर्न होता है कि जो फाइनल ईयर जो कैंडिडेट्स हैं या जो लास्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए, तो दोज हु हैव इन अ फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि अगर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो 31/12/2022 तक उनका रिजल्ट अनाउंस हो। 31/12 यानी 31 ऑफ द दिसंबर 2022 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है जी। तो ये मेन पॉइंट है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए आपने टेस्ट अपना फिल करना है। चलिए, अब बात कर लेते हैं जो एग्जाम जो मेन जो कंसर्न है कि भाई एग्जाम में पूछेगा क्या और कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का या कितने ड्यूरेशन का होगा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो प्री एग्जाम में इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस 20 मिनट आपको मिलेगा, यानी यहां पे जो है सेक्शनल टाइमिंग है। तो जब इंग्लिश का सेक्शन ओपन होगा तो मैथ्स या रीजनिंग आप उस पर जंप नहीं कर सकते। हाँ, इंग्लिश के जो वो 30 सवाल हैं किसी को भी पहले किसी को भी बाद में आप देख पाएंगे। एट अ टाइम 30 क्वेश्चंस आप आगे पीछे जंप कर सकते हैं, सेक्शन जंप नहीं कर सकते। इसी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसके लिए भी 20 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग उसके लिए भी 20 मिनट। 30, 35, 35 तक कॉम्बिनेशन है। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। और अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1/4 यानी 25% जो उसका सही आंसर करने पर नंबर मिलते हैं उसके 25% नेगेटिव या कट जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद जो मेन एग्जाम होगा, जाहिर सी बात है जब आप प्री निकालेंगे तो उसके बाद जो मेन एग्जाम होगा, और वो यहां पे एक चीज ये बताते हैं कि जितने कैंडिडेट्स होने चाहिए उसका 10 गुना वो मेन एग्जाम में बुलाते हैं। तो अगर 1673 वैकेंसीज हैं तो 16,730 अराउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली इतने कैंडिडेट्स को वो कॉल करेंगे फॉर मेन एग्जामिनेशन। अब जान लेते हैं मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो जैसे जो प्री एग्जाम है अगर उसका लेवल
आसान है या थोड़ा कम है, तो मेन एग्जाम एट अ गुड लेवल, वेरी गुड लेवल। तो उसमें पहले रीजनिंग और कंप्यूटर यहां पे मिलाकर पूछता है। क्वेश्चंस होते हैं 40, मार्क्स होते हैं 50। तो एक सवाल का सही जवाब देने पे 1.25 मार्क्स मिलेंगे, और गलत देंगे तो 1.25 का 1/4 कट भी जाएगा। इसके लिए टाइमिंग क्या है? 50 मिनट। वहीं अगर आप बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स सिंपल भाषा में, तो ये वन वर्ड या वन स्टेटमेंट क्वेश्चंस नहीं पूछेगा आपसे। जो पूछा जाएगा वो डीआई के बेसिस पर पूछा जाएगा। 30 सवाल होंगे और मार्क्स होंगे 50, यानी एक सवाल का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 1.66 जाएगा, जो रीजनिंग का 1.25 है। वो ऐसा इसलिए बिकॉज जब वो आपसे डीआई पूछेगा तो हर डीआई 4 से 5 सवाल या हो सकता है 6 सवाल भी हो, और अगेन एट अ वेरी गुड लेवल। तो अगर आप एक डीआई सॉल्व करने में नाकामयाब रहे तो 6 सवाल छूट जाएंगे, 5 से 6, मिनिमम 5 होते हैं, कई बार 6 भी होते हैं, कई बार 4 भी होते हैं, वो थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करके बना देते हैं। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, यहां 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के, और जो टाइमिंग है 45 है। डीआई के लिए आपको टाइमिंग 45 मिनट्स है, डीआई के लिए भी, जो रीजनिंग से कम है। ठीक है जी। तो यहां जो एक सवाल के नंबर है वो अप्रोक्सीमेट 1.2 है, या एग्जैक्ट भी आप कह सकते हैं। 50 क्वेश्चन के 60 नंबर। इंग्लिश 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, अगेन 40 मिनट। तो टोटल आपको 155 सवाल पूछे जाएंगे, 200 नंबर के हैं, और एंटायर ड्यूरेशन ये 3 घंटे का है। लेकिन इसके बाद आपको इंग्लिश का एक और पेपर देना है जिसे हम डेस्क्रिप्टिव कहते हैं। उसमें 2 ही क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर होंगे, और इसके लिए एक्स्ट्रा आपको हाफ एन आवर दिया जाएगा। ठीक है जी। लेटर और एसे राइटिंग होगा, उसमें उन्होंने मेंशन किया है। तो टोटल जो आपका मेन एग्जाम है वो कितने मार्क्स का बन गया? वो बन गया 250 मार्क्स का। ठीक है। और ये एक चीज आपको बताई जाती है कि जो फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो क्या है। मेन एग्जाम के 250 नंबर को नॉर्मलाइज करके 75 पे जाएंगे। ठीक है। और ग्रुप एक्सरसाइज या इंटरव्यू के 50 नंबर को नॉर्मलाइज करके 25 पे जाएंगे। तो 300 नंबर का जो आप पेपर या टेस्ट देंगे उसे नॉर्मलाइज करके 100 का बनाया जाएगा। यानी 3:1 में यहां पे मार्क्स होते हैं मेन एग्जामिनेशन के और आपके इंटरव्यू के, 3:1 में। ठीक है जी। चलिए, एग्जामिनेशन सेंटर जिस भी स्टेट से आप हैं, जिस भी सिटी से आप हैं, वो आप एक बार रेफर कर सकते हैं कि किस सिटी में, किस स्टेट में, किस किस सिटी में वो एग्जाम होगा। ठीक है। चलिए, ये सब जो गाइडलाइंस हैं कि जो हमने फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ये चीजों का आपके पास स्कैनिंग इमेजेस होनी चाहिए। ठीक है जी। इन सब का स्कैनिंग इमेज होनी चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट है, ये सेंटर्स हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है। यहां पे आ जाते हैं। ये कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा ट्रिकी लगता है, तो इस पे हम कुछ चीजें 1 मिनट का समय लेकर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि आप जब फॉर्म फिल करें तो आपको क्या क्या चीज स्कैनिंग और इमेज के फॉर्म में अपने पास रखनी है। तो क्या क्या है उसमें? आपका फोटोग्राफ है, आपका सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। ये इसमें ये 4 चीजें हैं। तो जो डिक्लेरेशन है वो यहां पे लिखा हुआ है, इसको आपने अपने मतलब नाम और डीओबी को फिल करके इसका भी इमेज स्कैन करवाना है, मतलब इसको भी स्कैन करके इमेज के फॉर्म में रखना है। ठीक है। फोटोग्राफ के लिए बताया उन्होंने 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, और डायमेंशंस, पिक्सल्स और केबीज उन्होंने बताए हुए हैं। सेम फॉर द सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन के लिए भी और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए भी। तो यहां पे देखिए बेटर ये होता है कि जितना वो साइज और वो बताए, आप उसे साइबर कैफे में जाकर अगर उस उतने हिस्से का आप करवा लेंगे कि जो उसके डायमेंशंस एंड ऑल हैं, सो दैट वुड बी बेटर। क्योंकि कई बार कैंडिडेट जब खुद ट्राई करते हैं तो वो कभी पिक्सल ज्यादा हो जाते हैं या कभी वो ब्लर होती है इमेज। तो वो सारी चीजों से बचने के लिए आप उसको बताएंगे कि 4 चीजें मुझे चाहिए और ये इनके डायमेंशंस है, वो खुद बना के आपको दे देगा। सो दैट वुड बी इजी टू फिल। ठीक है। जस्ट फॉर योर बिहाफ। ठीक है। और दैट हैज बीन डन। सो ये वो की पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि क्या क्या चीजें हमें फिल करते वक्त याद रखनी है। बाकी जो आपके मार्क्स होते हैं, सर्टिफिकेट, जब आपने 10th 12th ग्रेजुएशन, दे आर द नॉर्मल थिंग्स, वो आपको कई बार याद भी होती हैं, वो इजीली आप फिलअप कर सकते हैं अपनी जो जनरल इंफॉर्मेशन हैं। अब इसके लिए एग्जाम की तैयारी के लिए, चलिए ये तो हमें आ गया समझ में कि एग्जाम हमने फिल कर दिया, ये नोटिफिकेशन है, ये डेट्स हैं, बट वो जो प्री एग्जाम है या जो मेंस एग्जाम है उसको निकालने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए तैयारी भी करनी है। तो उसके लिए आईबीटी एक नया बैच लाइव कोर्स, हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसके डेमो सेशंस आज से ही स्टार्ट है। आज 22 सितंबर से वो डेमो सेशंस स्टार्ट है,
4 से 6, 4 to 6 उसका टाइमिंग है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं बाकी जो उसके डिटेल्स हैं, जस्ट 1 सेकेंड। और इससे पहले आप में से जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एसएससी सीजीएल का भी अभी नोटिफिकेशन रिसेंटली आया था, अगर वो भी फिल किया है तो वो दोनों हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले 200 से ज्यादा क्लासेस होंगी, 50 से ज्यादा आपको टेस्ट मिलेंगे, और इसके साथ साथ रिकॉर्डेड सेशंस आप देख ही पाएंगे, नोट्स एंड क्विज दे आर वेरी मच, कि जितना आपको तैयारी के लिए चाहिए वो आपको मिलेगा। अब जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं, क्वांट इतने सेशंस होंगे, टॉपिक्स के बिहाफ पे लिखा हुआ है। सिमिलर रीजनिंग, डीआई, इंग्लिश, एडवांस मैथ्स उन्हीं के लिए जिन्होंने एसएससी सीजीएल देना है, तो ये हम एक सेपरेट एस्पेक्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और जैसे आप देख पा रहे हैं उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं हर टैब में, मतलब रीजनिंग में भी इसी तरह से, डीआई भी, इंग्लिश भी, एडवांस मैथ्स भी, और बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स तो जनरल बेसिस पे है, जैसे ऐसे न्यूज मंथ वाइज वो आपको पढ़ाई जाएगी। और बैंकिंग या इकोनॉमिक्स जिसको भी आप कहें, दोनों का मिलाकर भी, फाइनेंस, वो सारी चीजें भी पैरेलली वहां पे आपको पढ़ाई जाएंगी। तो फॉर्म को फिल कर दीजिए और आज से ही आईबीटी के साथ जुड़े। और अगर आप एक ऐसे सिटी में हैं जहां पे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स मौजूद हैं, तो आप वहां भी जाके क्लासेस लगा सकते हैं। सो विजिट द वेबसाइट, ऑफलाइन ऑनलाइन जो आपको सुटेबल हो, उस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।